स्वामी जी, अगला जो सवाल है वो बहुत बड़ा एक संकट बन चुका है। आंखों के फड़फड़ाने की एक वजह ड्राई आई सिंड्रोम भी है, जिसमें आंखों की नमी सूख जाती है, आंखों का पानी कम हो जाता है, आई मसल्स कमज़ोर होती हैं और आंखें फड़कनी ज़्यादा लगती हैं। तो स्वामी जी, आंखों की ड्राइनेस कैसे ख़त्म की जा सकती है ताकि ड्राई आई सिंड्रोम की दिक्कत ना हो, और आंखों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने का के लिए कोई अभ्यास है क्या आंखों में ड्राइनेस हो? हाँ, आंखों में ड्राइनेस हो, पेट में ड्राइनेस हो, स्किन में ड्राइनेस हो, पूरी बॉडी में ड्राइनेस हो, सुबह सुबह नारियल का तेल, तिल का तेल, बादाम रोगन या गाय का घी और आंखों के लिए तो बेस्ट मैंने बोला था ये महा त्रिफला घृत। ये आंखों की ड्राइनेस पूरी खत्म हो जाती है। आंखों में ड्राइनेस इसलिए होती है कि जो आंखों में पानी निकलना चाहिए तो उसकी जो अंदर की जो सूक्ष्म नाड़ी है ना वो बंद हो जाती है आंख के अंदर की। उसको खोलने के लिए त्राटक करते हैं, उसको खोलने के लिए बार बार मैंने संकेत किया, जल नीति सूत्र नीति करते हैं, उसको खोलने के लिए एक्को प्रेशर करते हैं, वह आंखों के अंदर की नस खुल जाए। उसके लिए फिर देखो ये अभ्यास करते हैं इसको 5 मिनट तक करना। लोग 5 बार करते हैं, मैं हर एक आसन कम से कम 5 से 10 मिनट कराता हूँ। 5 मिनट एक तरफ, 5 मिनट दूसरी तरफ से ऐसे घुमाना, ऐसे पूरा नीचे, पूरा बाईं ओर, पूरा ऊपर, पूरा दाहिनी ओर, ऐसे होले होले। ये कथक में, भरतनाट्यम में भी आंखों के मूवमेंट्स होते हैं, नाट्य शास्त्र में, और यह नाट्य शास्त्र भी हम सिखाते हैं। मैंने कथक, भरतनाट्यम और भारतीय संगीत और 1 लाख के करीब यहाँ की लाइब्रेरी में, प्राच्य विद्या में, यहाँ पतंजलि विश्वविद्यालय में किताबें भी हैं, और किताबें पढ़ने से किसी की आंखें कमज़ोर नहीं होती। लो, ये बात वैसे मैं रजनीश को फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात उनकी मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा किताबें पढ़ने से आंखों पर चश्मा नहीं आता, और उनकी आंखें बड़ी अच्छी थी, लाखों किताबें कहते हैं उन्होंने पढ़ी थी। आंखें आदमी की खराब होती हैं पित्तवर्धक चीज़ें खाने से और मन के चंचल होने से। जिनका मन बहुत चंचल होता है, मन में बड़ी उत्तेजनाएं होती हैं, हमेशा मन में आपाधापी लगी रहती है, उधेड़ बुन, उथल पुथल, तो मन को शांत करने के लिए इसलिए सांसों के साथ ऐसे ध्यान करें, उससे आंखों की चंचलता दूर हो जाएगी। रात को सोते समय भी, स्वप्न में भी आंखें चलती रहती हैं जिनका मन चंचल होता है। इसलिए मेडिटेशन, किसी भी मेडिकेशन से, मेडिकेशन कहते हैं दवा को, मेडिटेशन कहते हैं ध्यान को, किसी भी मेडिकेशन से बेहतर है मेडिटेशन। तो श्वासों के साथ ध्यान, ओंकार गायत्री का ध्यान, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख का ध्यान, नमोकार मंत्र का ध्यान, श्वासों के साथ ध्यान करने से ना अपने आप आंखें अच्छी हो जाती है। तो जिनका चित्त प्रशांत होता है, जिनके चेहरे पर प्रसन्नता होती है ना, उनकी आंखें हमेशा अच्छी रहती है मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। और अगर सही पोस्चर में किताबें पढ़ेंगे तो शरीर में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सही लाइट में अगर किताब पढ़ेंगे तो आंखों को जो और दूसरी परेशानियां होनी है वो भी नहीं होंगी। लेकिन स्वामी जी